हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिवर्सल मैथमेटिक प्राइम्स क्लास 5 का इनिंग 1.2 देखने वाले हैं। इससे पहले इनिंग 1.1 का वीडियो भी मैंने डाला हुआ है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पे इनिंग 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। फिल इन द अप्रोप्रिएट वैल्यूज फॉर द कलर डिजिट इन द टेबल। यहाँ पे जो कलर किया गया नंबर है, इसकी हमें प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू और उसकी प्लेस कौन सी है वो हमें यहाँ पे राइट डाउन करनी है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल दिया है, इसमें जो 4 नंबर है वो कलर है, तो 4 की प्लेस क्या है वो हमें राइट डाउन करना है फर्स्टली। तो यहाँ पे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, इसलिए यहाँ पे इसकी प्लेस क्या बन गई, 10,000। 10,000 इसकी प्लेस बन गई। उसके बाद उसकी फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू यानी वो जो नंबर जो है जैसा है वैसे का वैसे उसकी फेस वैल्यू होती है, इसलिए 4 बन गई उसकी फेस वैल्यू। और अभी वो राइट डाउन करनी है उसकी प्लेस वैल्यू। तो 4 जो नंबर है उसके बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 डिजिट है, इसलिए ये जो 4 नंबर है उसके बाद लगाएंगे 40। ये बन गई इसकी प्लेस वैल्यू, यानी 40,000 ये है इसकी प्लेस वैल्यू। नेक्स्ट नंबर है, यहाँ पे जो 7 नंबर है वो कलर किया गया है, तो 7 नंबर की जो प्लेस है वो हमें राइट डाउन करनी है। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इसलिए इसकी प्लेस क्या बन गई, 10 लाख, इसकी प्लेस बन गई। इसके बाद इसकी हमें राइट डाउन करनी है फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू जो 7 नंबर है जैसा ही उसकी फेस वैल्यू बन गई 7, अभी राइट डाउन करनी है उसकी प्लेस वैल्यू। तो 7 नंबर के बाद कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 6, तो 7 नंबर राइट डाउन करके उसके बाद लगाएंगे 0। कितने डिजिट थे, 6, इसलिए 1 2 3 4 5 6 इतने लगा दिए उसको 0, यानी 70 लाख उसकी बन गई प्लेस वैल्यू। 70 लाख क्या है उसकी प्लेस वैल्यू। अभी नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे 0 जो नंबर है वो कलरफुल है, तो 0 नंबर है, अभी उसकी राइट डाउन करनी है हमें प्लेस। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और लाख, लाख क्या है उसकी प्लेस है। अभी उसकी राइट डाउन करनी है फेस वैल्यू, तो 0 है इसलिए उसकी प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू भी बन गई 0। अभी राइट डाउन करनी है उसकी प्लेस वैल्यू। अभी ये जो 0 नंबर है उसकी प्लेस वैल्यू 0 है, इसलिए उसकी प्लेस वैल्यू भी बन जाएगी 0। नेक्स्ट 6 जो नंबर है यहाँ पे कलरफुल है, तो 6 नंबर की प्लेस क्या है, तो वंस, टेंस, 100, 1000, तो 1000 क्या बन गई उसकी प्लेस, 1000 बन गई उसकी प्लेस। अभी उसकी राइट डाउन करनी है फेस वैल्यू, जो 6 नंबर है तो वैसे की वैसी उसकी फेस वैल्यू होती है, 6 बन गई उसकी फेस वैल्यू। उसके बाद उसकी राइट डाउन करनी है प्लेस वैल्यू, तो 6 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3, यानी 6 के ऊपर कितने 0 आ जाएंगे, 3 0, यानी 6000 उसकी बन गई प्लेस वैल्यू। नेक्स्ट यहाँ पे 9 डिजिट जो है वो कलरफुल है, तो 9 नंबर की हमें राइट डाउन करनी है प्लेस। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी करोड़ क्या बन गई उसकी प्लेस बन गई। अभी राइट डाउन करनी है उसकी फेस वैल्यू, तो 9 नंबर जैसा है वैसे ही उसकी फेस वैल्यू होगी, ये बन गई उसकी फेस वैल्यू। अभी राइट डाउन करनी है उसकी प्लेस वैल्यू, तो 9 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 9 के ऊपर लगाएंगे 70, 1 2 3 4 5 6 7, इसलिए 9 करोड़ ये क्या बन गई उसकी प्लेस वैल्यू। इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, कंटिन्यू द पैटर्न। अभी यहाँ पे हमें ये जो पैटर्न है वो कंटिन्यू करना है, ध्यान से सुनना है बच्चों। यहाँ पे ये जो पैटर्न है वो हमें कंटिन्यू करना है, तो कंटिन्यू कैसे करेंगे ये पैटर्न। यहाँ पे देखो 4, 28, 45, 697, इस प्रकार से वैल्यू दी गई है। यहाँ पे 4, 29, 45, 697, यानी यहाँ पे 28 है,
यहाँ पे 29 बन गया। ध्यान से सुनना है बच्चों, यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखो 4 जैसे का वैसा, 28 है, यहाँ पे 29, यहाँ पे 45 45, 697 697, यानी बाकी कोई भी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, सिर्फ कौन सी वैल्यू चेंज हो रही है, यहाँ पे 28, यहाँ पे 29, यानी इस पैटर्न को कंटिन्यू रखते हुए हमें आगे की वैल्यू राइट डाउन करनी है। तो नेक्स्ट नंबर क्या बन जाएगा, 29 के बाद आता है 30, यानी 4 30 45 697। उसके बाद 30 के बाद आता है 31, इसलिए यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी 4 31 45 697। नेक्स्ट 31 के बाद आता है 32, इसलिए 4 32 45 697। इस प्रकार से हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, 36, यहाँ पे भी 36 है, 93, यहाँ पे भी 93 है, 25, यहाँ पे भी 25 है, यहाँ पे 870 है, यहाँ पे बन गया 970, यानी ये जो 8 डिजिट है उसमें 1 ऐड करने के बाद यहाँ पे 9 बन गया। यहाँ पे 8 डिजिट में 1 ऐड करने के बाद यहाँ पे 9 बन गया। तो इसलिए यहाँ पे 100 की जो प्लेस है इसमें 1 ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पे यदि 1 ऐड किया, 9 + 1 किया तो 10 बन गया, इसलिए 0 70 जैसा है वैसे का वैसा। 9 + 1 ऐड किया तो यहाँ पे 0 आ गया, 9 + 1 10, 0 कैरी 1, 5 + 1 6, यानी यहाँ पे बन जाएगा 26। और जो बाकी वैल्यू है 93 और यहाँ पे 36 जैसे है वैसे के वैसे, यानी 36 93 26, 070। इस प्रकार से ये वैल्यू बन जाएगी। अभी यहाँ पे 100 की प्लेस पे क्या ऐड करेंगे, ओनली 1, तो यहाँ पे बन जाएगा 170, यानी 36 93 26, 170। अभी फिर से यहाँ पे 1 में 1 ऐड करना है, यानी यहाँ पे नंबर बन जाएगा 36 93 26 270, यानी 1 नंबर में हमने 1 ही नंबर ऐड किया तो यहाँ पे बन गया 270। इस प्रकार से हमने सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया। अभी नेक्स्ट देखते हैं 79, यहाँ पे भी 79 है, यहाँ पे 00 है, यहाँ पे 02 है, यानी 2 ऐड कर लिए। 45 जैसे का वैसा, 261 जैसे का वैसा, यानी हम 2 ऐड कर रहे हैं यहाँ की प्लेस पे। ये जो प्लेस है यहाँ पे हम 2 ऐड कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्या बन जाएगा 79। यहाँ पे जो 2 है उसमें फिर से हम 2 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 0 4 45 261। फिर से हमने यहाँ पे जो 4 आया था, हम मिला था हमें, उसमें हम 2 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 79 06 45 261। यहाँ पे जो 6 मिला उसमें हम 2 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 79 08 45 261। इस प्रकार से आप राइट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट 89 है, यहाँ पे 99 बन गया। 45 जैसे का जैसा और 782 जैसा है वैसे का वैसा। तो यहाँ पे 89 था तो 8 में हमने 1 ऐड करने के बाद यहाँ पे 99 बन गया। तो फिर से अभी यहाँ पे 9 में क्या ऐड करेंगे 1, तो क्या बन जाएगा 109 45 782। इस प्रकार से फिर से अभी 10 नंबर में क्या ऐड करेंगे 1, तो क्या बन जाएगा 119 45 782। फिर से 11 नंबर जो है उसमें हम 1 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 12, यानी 129 45 782। इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 3, राइट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी यहाँ पे ये जो नंबर दिए हैं एक्सपांडेड फॉर्म में दिए हुए, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट डाउन करना है। तो फर्स्टली देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट जो नंबर है लास्ट से देखते हैं, यहाँ पे 1 नंबर है यानी 1s प्लेस, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 100 प्लेस के ऊपर बराबर 2 0 है, 1000 10,000 यानी 4 0 आ गए। उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5 0, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 0, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 1 0 ज्यादा है, इसलिए क्या करेंगे इस प्रकार से राइट डाउन करेंगे। 80 के बाद
2 और 2 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के ऊपर कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे बन गया 7। 8 के ऊपर 5 0, 1 2 3 4 5, यहाँ पे बन गया 8। उसके बाद यहाँ पे 60,000, 4,000, यहाँ पे 500, यहाँ पे 60 और 1। यदि हम एडिशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पे 80 के बाद कॉमा और उसके बाद जो नंबर है वह जैसे है वैसे के वैसे। इस प्रकार से हमें उसका आंसर मिलेगा। यानी ये बन गया उसका स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यानी 80 करोड़ 78 लाख 64,561, ये बन गया फर्स्ट जो नंबर है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। सेकंड एग्जांपल देखते हैं बी। अभी यहाँ पे 1 के ऊपर कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो राइट डाउन करते हैं 1 के ऊपर 8 जीरो। उसके बाद 40,000 है तो वंस, टेंस, 100 और ये बन गया 40,000, 300 और यहाँ पे 50। कर लेते हैं इसके एडिशन तो क्या मिल जाएगा, 0 5 3, उसके बाद यहाँ पे 0 4, 1 2 3 0 आ जाएंगे और यहाँ पे 1। यानी वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख और करोड़। यानी 10 करोड़ 4,350। इस प्रकार से हमें ये बी एग्जाम्पल का स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गया। राइट डाउन करते हैं सी एग्जाम्पल। अभी यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल में 9 के ऊपर कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7, तो राइट डाउन करते हैं 9 के ऊपर 7 0, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद 8 के ऊपर है 5 0, ये बन गया 8 के ऊपर 5 0, 200 और ये 9। इसको कर देते हैं ऐड तो क्या बन जाएगा, 9 0 2 0 0 8 0 9। इस प्रकार से एडिशन करने के बाद हमें ये आंसर मिल रहा है। यानी वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यानी 9 करोड़ 8 लाख 209। ये बन गया थर्ड एग्जाम्पल जो दिया है सी एग्जाम्पल, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। इस प्रकार से थर्ड एग्जाम्पल कंप्लीट हो। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द सक्सेसर एंड प्रेडेसेसर ऑफ ईच नंबर। सक्सेसर यानी क्या होता है, जो नंबर होता है उससे 1 नंबर ज्यादा, यानी उसमें यदि हम 1 नंबर ऐड करते हैं तो हमें मिल जाता है सक्सेसर। यानी ये जो नंबर है इसमें यदि हम 1 ऐड करते हैं तो कौन सा नंबर मिल जाएगा, 7 6 7 8 4 8 9 6। यानी 5 जो नंबर था उसमें हमने 1 ऐड कर लिया तो ये बन गया इसका सक्सेसर। अभी राइट डाउन करना है प्रीडेसेसर। प्रीडेसेसर यानी क्या, ये जो नंबर दिया हुआ है उसमें से 1 नंबर कम कर लेना। यानी 5 - 1 क्या, तो मिल जाएगा यहाँ पे 4 लास्ट डिजिट। यानी 7 6 7 8 4 8 9 4, ये बन गया इसका प्रेडेसेसर। नेक्स्ट यहाँ पे जो नंबर दिया है इसका राइट डाउन करना है हमें सक्सेसर। सक्सेसर यानी 1 नंबर ऐड करना है। यानी 1 नंबर में हमने ऐड करना है 1। यानी यहाँ पे कौन सा नंबर मिल जाएगा, 15 89 02 82, ये बन गया इसका सक्सेसर। अभी राइट डाउन करना है प्रीडेसेसर। प्रीडेसेसर यानी क्या, इस नंबर में से 1 नंबर को कम कर देना। यानी यहाँ पे 1 - 1 करेंगे तो 0 मिल जाएगा, इसलिए यहाँ पे प्रीडेसेसर बन गया 15 89 02 80, ये बन गया इसका प्रेडेसेसर। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे भी सक्सेसर और प्रेडेसेसर राइट डाउन करना है। सक्सेसर यानी क्या, 1 नंबर ऐड करना है। यदि यहाँ पे 1 नंबर ऐड कर दिया तो 59 में 1 ऐड कर दिया तो यहाँ पे बन जाएंगे 60, इसलिए ये सक्सेसर बन गया 93 87 56 60, ये बन गया इसका सक्सेसर। अभी राइट डाउन करना है प्रीडेसेसर, यानी इसमें से 1 डिजिट कम करना है। तो यहाँ पे 59 है, 1 डिजिट कम कर दिया तो 58 बन जाएंगे। यानी बन गया नंबर 93 87 56 58, ये बन गया इसका प्रेडेसेसर। यहाँ पे ये जो नंबर दिया है इसका राइट डाउन करना है हमें सक्सेसर।
तो यहाँ पे 99 डिजिट है, इसलिए यदि यहाँ पे हम 1 ऐड करते हैं तो ये पूरा डिजिट 500 बन जाएगा। यहाँ पे 1 ऐड किया तो 9 + 1 0 कैरी 1, 9 + 1 0 कैरी 1 और यहाँ पे 4 + 1 5, यानी यहाँ पे 500 बन जाएगा। इसलिए यहाँ पे इसका सक्सेसर बन गया 38 90 2 500, ये बन गया इसका सक्सेसर। अभी इसका हमें राइट डाउन करना है प्रीडेसेसर, तो इसमें से यदि हम 1 माइनस करते हैं तो 498, यानी 38 90 0 2 498, ये बन गया इसका प्रीडेसेसर। इस प्रकार से 4 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द ऑर्डर असेंडिंग और डिसेंडिंग इन व्हिच द फॉलोइंग नंबर्स आर अरेंज। अभी यहाँ पे जो नंबर्स अरेंज किए गए हैं तो हमें यहाँ पे ढूंढना है कि कौन सा ये जो नंबर्स है ये असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो फर्स्टली फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे देखो 90 86, यहाँ पे 90 68, पूरे जो नंबर है उसको पहले ऑब्जर्व करना है। यहाँ पे 90 90 90 90 और 90 सेम है, तो उसके बाद के जो 2 डिजिट है उसको देखना है। तो यहाँ पे है 86, यहाँ पे बन गए 68, यहाँ पे बन गए 58, यहाँ पे 46 और यहाँ पे 45, यानी क्या हो रहा है 86 के बाद 68 कम हो गया, 68 के बाद 58 और कम हो गया, इसके बाद 46 और कम, उसके बाद और कम, यानी ये जो ऑर्डर है वो कौन सी ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर है। इसलिए फर्स्ट का आंसर क्या बन जाएगा, डिसेंडिंग। फर्स्ट जो ऑर्डर है वो कौन सी ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है डिसेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पे ये जो डिजिट्स है वो कम कम होते जा रहे हैं, इसलिए ये डिसेंडिंग ऑर्डर बन गई। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड। यहाँ पे ऑब्जर्व कर लेना है नंबर्स को। देखो यहाँ पे 38 है, यहाँ पे भी 38 38 38 38 है। उसके बाद यहाँ पे 04 है, यहाँ पे 24 बन गया, यहाँ पे 40 बन गया, यहाँ पे 46 बन गया और यहाँ पे 60 बन गए। यानी क्या हो रहा है, ये जो 38 के बाद जो 2 डिजिट है वो बढ़ रहे हैं, यानी 4 के बाद 24 हो गया, फिर 40 हो गया, फिर 46, यानी ये जो डिजिट है वो बढ़ रहे हैं, उसकी जो संख्या है वो बढ़ रही है, इसलिए ये असेंडिंग ऑर्डर है। ये जो ऑर्डर है वो असेंडिंग ऑर्डर है। नेक्स्ट सी एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे भी ऑब्जर्व कर लेना है अच्छे से। यहाँ पे 42 42 42, यहाँ पे भी 42 है, यहाँ पे भी 42 है, सब सेम है। उसके बाद के 2 डिजिट है, यहाँ पे भी देखो 09 09 09 09, यहाँ पे भी 09, वो भी सेम है। फिर और 2 डिजिट ढूंढ लेते हैं। यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 42 है, यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 52 और यहाँ पे 54, यानी क्या हो रहा है 40 42 45 9 52 और 54, यानी जो डिजिट है उसकी संख्या बढ़ रही है, इसलिए ये जो ऑर्डर है वो असेंडिंग ऑर्डर है। ये जो ऑर्डर है वो क्या है, असेंडिंग ऑर्डर है, क्योंकि ये बढ़ रहे हैं। लास्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखो 187 187 187 187 और यहाँ पे भी 187, यानी 3 डिजिट जो है वो सेम सेम है। अभी यहाँ पे 64 है, यहाँ पे 46 है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 06 है और यहाँ पे 04 है, यानी डिजिट क्या हो रहा है, कम 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 ऐसे हो रहे हैं, इसलिए ये जो ऑर्डर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर है। ये जो ऑर्डर है वो कौन से ऑर्डर है, डिसेंडिंग है। फर्स्ट ऑर्डर है डिसेंडिंग, सेकंड ऑर्डर है असेंडिंग, थर्ड है असेंडिंग और फोर्थ है डिसेंडिंग। इस प्रकार से 5th क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द नंबर ऑफ व्हीकल पासिंग इन फ्रंट ऑफ अ स्कूल ऑन वेडनेसडे वाज 1,23,04,76 if it was one more on the previous day and one less the next day. When did the most vehicle pass? अभी यहाँ पे प्रीवियस डे में 1 व्हीकल ज़्यादा पास हुआ है और नेक्स्ट डे उसके 1 व्हीकल कम पास हुआ है। तो प्रीवियस डे यदि 1 व्हीकल ज़्यादा पास हुआ है तो वो कितने हो गए, यानी 1,23,04,76
476 जो वेनसडे को व्हीकल पास हुए थे उससे 1 व्हीकल ज्यादा, यानी उसमें करेंगे 1 ऐड, तो 1,23,04,77 ये जो व्हीकल पास होंगे कब पास होंगे, वो प्रीवियस डे। देयरफॉर प्रीवियस डे को कितने व्हीकल्स पास होंगे, तो 1,23,04,77 इतने व्हीकल्स प्रीवियस डे को पास होंगे, और वो ज्यादा भी होगी क्योंकि नेक्स्ट डे क्या था, 1 व्हीकल कम पास हुआ था, 1 लेस द नेक्स्ट डे, इसलिए प्रीवियस डे को ज्यादा व्हीकल्स पास हुए थे। क्वेश्चन नंबर 7, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाउ मेनी लैक्स आर देयर इन 1 करोड़, यानी 1 करोड़ में कितने लैक्स होते हैं। तो फर्स्टली क्या करेंगे, 1 लाख की वैल्यू और 1 करोड़ की वैल्यू राइट डाउन करेंगे। हाउ मेनी लैक्स आर देयर इन 1 करोड़, तो फर्स्टली 1 करोड़ की वैल्यू राइट डाउन करेंगे। तो 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, 1 करोड़ में होते हैं 7 जीरो। तो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़, ये बन गया 1 करोड़। 1 करोड़ इक्वल टू कितने लैक्स मिला के 1 करोड़ बनता है, तो लैख की भी वैल्यू राइट डाउन कर लेते हैं। तो लैख के ऊपर होते हैं 5 जीरो, ये बन गया 1 लाख। तो अभी 1 लाख की वैल्यू और 1 करोड़ की वैल्यू, दोनों वैल्यू यदि हमें इक्वल करना है तो क्या करना होगा, तो यहाँ पे जीरो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे जीरो कितने हैं, यहाँ पे जीरो ओनली 5 है। तो यहाँ पे यदि मुझे 7 जीरो बनाने हैं तो इस वैल्यू को यानी 1 लाख को मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। यदि मैं 100 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे यहाँ पे मिल जाता है 1 करोड़। यानी हाउ मेनी लैक्स आर देयर इन 1 करोड़, तो 1 करोड़ में कितने लैक्स होते हैं, तो उसमें 100 लैक्स होते हैं। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 100 लाख, क्योंकि 1 लाख को हमने कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया था, 100 से, तब जाके हमें 1 करोड़ मिला था। इसलिए 1 करोड़ और 1 लाख की वैल्यू को, 1 करोड़ को यदि हमें 1 लाख को 1 करोड़ बनाना है तो 1 लाख को हमें 100 से मल्टीप्लाई करके 1 करोड़ बनाया जा सकता है। इसलिए 100 लाख यदि हम मिलाते हैं तो हमें 1 करोड़ मिल जाता है। ये बन गया फर्स्ट। अभी देखते हैं सेकंड एग्जांपल, हाउ मेनी थाउजेंड्स आर देयर इन 10 लैक्स। अभी 10 लाख की वैल्यू राइट डाउन कर लेते हैं पहले, तो 10 के ऊपर 5 जीरो आ जाएंगे, ये बन गया 10 लाख, और यहाँ पे आ गया 1000, कितने 1000 मिला के 10 लाख बनता है। अभी यहाँ पे 10 लाख में कितने जीरो है, 10 लाख में जीरो है 6, और 1000 में जीरो कितने हैं, 1000 में जीरो है ओनली 3। तो अभी इस 1000 नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना होगा 1000 से, तब जाके यहाँ पे 6 जीरो आ जाएगा इस प्रकार से। तो यदि यहाँ पे 6 जीरो आ गया तो ये नंबर क्या बन गया, 10 लाख बन गया। यानी 1000 को हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके हमें 10 लाख मिल जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या है, 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई किया इसका, इसलिए इसका आंसर आ गया 1000। यानी 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तब जाके हमें 10 लाख मिल गया। इस प्रकार से हमने 7 नंबर का एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है, 1 मोर देन 10,02,499 इज 10,02,501। तो यहाँ पे देखो 10,02,499, उसमें यदि हमने 1 ऐड किया तो यहाँ पे ये वैल्यू राइट डाउन की, इसमें यदि हम 1 ऐड करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, देखो यहाँ पे 1 0 कैरी 1 5 2 0 0 1, यानी 10,02,500 मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे दिया है 10,02,501, लेकिन हमें ओनली 500 मिल रहा है, 501 नहीं मिल रहा है। इसलिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया है, फॉल्स दिया है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट देखते हैं बी,
57,000 is halfway between 55,500 and 58,500. यानी 55,500 and 58,500 ये दोनों का हाफ ये 57,000 है, ऐसा दिया गया है। तो फर्स्टली ये दोनों नंबर के एडिशन कर लेते हैं और उसका हाफ निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 55,500 और 58,500 दोनों को कर ले ऐड, तो यहाँ पे मिल गया, इस प्रकार से ये वैल्यू मिल गई 1, 10, 100,000, 10,000 और लाख, 1,14,000 मिल गया। तो यहाँ पे 1,14,000 इसका हाफ बना लिया, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 1 रिमाइंडर, 2 7 जा 14, 0 0 0, यानी 57,000 इसका मिल गया हमें आंसर। इसलिए यहाँ पे दिया है 57,000 इज द हाफ वे, तो 57,000 हाफ मिल गया, इसलिए यहाँ पे राइट डाउन करेंगे ट्रू, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट मिल गया हमें वो कैसा मिल गया, राइट मिल गया, इसलिए इसको राइट डाउन किया हमने ट्रू। इस प्रकार से आज हमने इनिंग्स 1.2 देखा। आज का वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके बताना है और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।